सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम आसनों की चर्चा कर रहे थे। महर्षि पतंजलि आसन की व्याख्या करते हुए जो बातें कही उसके विषय में हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास किया और मूल रूप से दो बातें प्रमुख है इसमें। आसन क्या है? तो जो आसन स्थिरता प्रदान करता है, जिसमें शारीरिक स्थिरता आती है और जो सुख कारक है, जो दुख नहीं देता है, वह आसन कहलाता है। और यह आसन जब सिद्ध हो जाता है तो उससे उस परमात्मा की जो अनुभूति है, उसको जब हम समाधि में बैठते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उसमें बहुत आनंद आता है। और वो आनंद दीर्घ काल तक लेने के लिए हमको आसन स्थिर जरूर करना चाहिए। तो अगली बात कहने से पूर्व आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जिस प्रकार आपने कहा कि आसन को उस आसन को लगाना चाहिए जो शारीरिक कष्ट नहीं दे, लेकिन कुछ आसन ऐसे होते हैं जिनका अभ्यास करना पड़ता है, तो उनमें तो प्रारंभ में शारीरिक कष्ट आता है, तो इसमें मार्गदर्शन करें। आरंभ में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कष्ट तो होता ही है। और यदि हम ये सोचें कि नहीं, हम सुख की पहले ही कामना कर लें कि स्थिर हो और सुख हो, तो कोई भी आसन आप लगाओगे तो सुख तो पहले मिलेगा नहीं ना। आरंभ में जब अभ्यास करेंगे थोड़ा सा पीड़ा तो होती ही है, लेकिन उस पीड़ा को धीरे धीरे सहन करते जाएं। और जब अभ्यास हो जाएगा, जैसे जिसको कभी अभ्यास नहीं है पद्मासन में बैठने का, उसको बोलो पद्मासन लगाओ तो उसका तो पैर ही ऊपर चढ़ाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, बड़ा मुश्किल में चढ़ेगा। फिर उसको रोकने में बड़ी समस्या, वो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाएगा। फिर धीरे धीरे अभ्यास करेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3-3 घंटे लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं। लेकिन यदि वो आज चाहे कि आज उसको बताया जाए कि पद्मासन में बैठो आप, तो नहीं बैठ सकता, उसके लिए वो कष्टकारी होगा। लेकिन सतत अभ्यास से, अभ्यास यदि हम करते जाएंगे तो कितने भी कठिन आसन होंगे उनको हम सिद्ध कर सकते हैं, उनको हम आत्मसात कर सकते हैं। उनके अभ्यास को इतना हम आत्मसात कर लेते हैं कि उसमें बहुत सहज हो जाते हैं हमारे लिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको तो लगता है इस जीवन में तो इस आसन में बैठना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, मैं बैठ नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग हैं कि उनका वो चाहे भी तो पद्मासन नहीं लगा सकते। क्यों? इतनी हाथी जैसी मोटी मोटी जो है उनकी जंघाएं हो जाती हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, तो वो जो है सुखासन में नहीं बैठ पाते। लेकिन जब अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, तो सारे कार्य धीरे धीरे होते हैं, धीरे धीरे फिर अभ्यास से सिद्ध हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, वो सुख का कारण बन जाएगा फिर। और किसी कोई प्रश्न? जी। ओम स्वामी जी। जी। योग दर्शन में जो आसन के बारे में आपने जो लिखे हैं यहाँ पर हमें बोले हैं, स्थिर सुखम आसनम। एक आसन तो 2-3 प्रकार का होता है। एक तो होता है ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए, योगस चित्तवृत्ति निरोधो, ध्यान करने, योग करने के लिए। एक होता है शारीरिक बल बढ़ाने के लिए भी आसन, और इसको जो तीव्र गति करते तो वो व्यायाम भी हो जाता है, जो जिम इत्यादि में जाके भी वो करते हैं। तो यहाँ जो घंटे घंटे बैठने के लिए जो मार्गदर्शन दिए हैं जी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, व दूसरे भी कोई दिए हैं जी, तो ये जो ध्यान करने के लिए, योग करने के लिए जो बैठने वाला आसन बोले हैं ना, पेट के बल पर, पीठ के बल पर, या दूसरा तीव्र। हाँ, नहीं सत्य है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आसनों का जो प्रभाव है वो बहुत गहरा है, और कुछ आसन ऐसे होते हैं
कि जिनसे हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, हमारे शरीर के अंग बलिष्ठ होते हैं, वो हमारे शारीरिक विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं। और कुछ आसन ऐसे हैं जो हमारे श्रम को विश्राम में बदल देते हैं। उनमें हम योग निद्रासन है, शवासन है। इसी को भी धीरे धीरे आप जागरूकता पूर्वक करेंगे तो ये भी ध्यान लोग कर सकते हैं। जो बैठ नहीं पाते हैं वो योग निद्रा आसन में उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। जो पद्मासन सिद्धासन में नहीं बैठ सकते वो वज्रासन में बैठते हैं। तो आसन ऐसा कोई विशेष ये नहीं बताया कि नहीं इसी आसन में बैठ करके आपको ध्यान करना है। हाँ, ये आवश्यक है। यदि आप पद्मासन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, यदि आप सिद्धासन में बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। उस पर शारीरिक नियंत्रण विशेष हो जाता है, शरीर हमारा शिथिल नहीं होता है। इस दृष्टि से पद्मासन, सिद्धासन आदि आसनों के नाम गिनाए हैं जिनमें हमारा शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। जब आप ऐसे बैठे हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में शरीर ढीला हो जाता है, लेकिन जब पद्मासन बैठ जाते हैं तो पद्मासन बैठते ही अपने आप कमर सीधी हो जाती है। तो ऋषियों ने कुछ आसनों को ऐसे गिनाया है, लेकिन कभी ऐसा निषेध नहीं किया कि नहीं जो पद्मासन में नहीं बैठ पाएगा वो ध्यान नहीं कर सकता, ऐसा कहीं नहीं है। तो जो आपने कहा कि ठीक है, तो शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए कितने आसन हैं कि कमर में दर्द है, पेट के लिए कितने आसन हैं। अब कोई मंडूक आसन करके या योग मुद्रासन करके या मयूर आसन करके कोई ध्यान कर सकता है क्या? उसको हाँ, कुछ लोग अभ्यास कर लें, लेकिन वो उचित नहीं है। ध्यानात्मक अवस्था में हमारी कमर, हमारी गर्दन सीधी होनी चाहिए, ये विशेष है। आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा जो सूत्र जो है आचार्य ने उसके बाद बनाया, प्रयत्न शैथिल्यान अनंत समापत्तिभ्याम की, जो विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक समस्त प्रयत्न शैथिल्य शारीरिक चेष्टाओं को शिथिल करने से और अनंत अर्थात असीमित सर्वव्यापी परमात्मा में समापत्ति अर्थात उसका तादात्म्य करने अथवा मन को अनंत परमात्मा में स्थित करने से आसन स्थिर हो जाता है, निश्चल हो जाता है, वो चलायमान नहीं होता, चंचल नहीं होता है, सुखद हो जाता है। यहाँ आसन सिद्धि के उपाय बताते हुए सूत्रकार ने प्रयत्न शैथिल्य तथा अनंत समापत्ति ये दो भेद किए हैं। तो यहाँ प्रयत्न शैथिल्य से सूत्रकार का अभिप्राय ये है कि वाह चेष्टाओं को रोकने तथा शरीर को धारण करने वाले प्रयत्न विशेष में भी ढील देने से है। योगी जब किसी आसन में बैठता है तो बहुत समय तक बैठने से शरीर में अकड़ाहट आ जाती है, अकड़ जाता है, जकड़ जाता है अथवा कंपन आदि होने लगते हैं, जिससे योग करने में बाधा पड़ती है। और अनंत समापत्ति अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर में मन लगाना भी आसन सिद्धि में अपरिहार्य है। यह मन शांत एकदेशी वस्तु में सदा स्थिर नहीं रह सकता। अनंत के साथ तादात्म्य होने से ही आसन सिद्धि और देह में स्थिरता आ सकती है। इन प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति के बिना योगा अभ्यासी को जप, उपासना आदि में अनेक बाधाएं आ जाती हैं। शारीरिक स्वाभाविक चेष्टाओं का नाम प्रयत्न है। जो भी हम करते हैं ये प्रयत्न है। बैठे हैं, हमारी उंगली चल रही है, हमारी दृष्टि इधर उधर जा रही, गर्दन घूम रही है, पैर हिल रहे हैं, ये क्या है? या हम किसी को देखना चाहते हैं, इधर उधर गर्दन घुमा रहे हैं, ये सब क्या है? ये चेष्टाएं हैं, ये प्रयत्न हैं। और इन जो है चेष्टाओं का नाम जो प्रयत्न है उसमें शिथिलता न करने पर शरीर में खिंचाव बने रहने से, अकड़ाहट अथवा कंपन आदि होने से योग साधना में बाधा होती है और योगी बहुत देर तक योगाभ्यास
में नहीं बैठ सकता। अतः शरीर में मृदुता रखने के लिए प्रयत्न शैथिल्य करना आवश्यक है और अनंत समापत्ति से अभिप्राय सर्वव्यापक परमेश्वर से तादात्म्य करना अर्थात ईश्वरीय गुणों का चिंतन, तद अनुरूप भावना करने से मन में प्रसन्नता और ईश्वर के प्रति मन को लगाना, जिससे हमको अत्यधिक सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अनंत परमेश्वर के गुणों की सीमा न पाने से मन उसी में रमा रहता है। वो कितना जितना मन को लगाते जाते हैं उतना ही वो और उस प्रवेश करता जाता है, क्योंकि वो अनंत है। उसके आनंद का कोई पारावार नहीं पा सकता, कोई उसको जो है पूरा पूरा ले नहीं सकता। अर्थात जितना जितना लगाएंगे लगता है इतना कम है। और हमारे ध्यान करने की जो विधि है और जो स्थिति है उसमें हम सतत अभ्यास जितना जितना करते जाते हैं उतना ही लगता है बैठे रहें और आनंद जो है और अधिक मिल रहा है और अधिक मिल रहा है। देखो, संसार में जो पदार्थ हैं, संसार के जो सुख की कामना करते हैं, उसमें हम जितना जितना सुख भोगना चाहते हैं, जितना जितना उसमें हम लगना चाहते हैं, उतना उतना फिर उससे हमको कष्ट भी मिलता है। जितनी जितनी हम क्वांटिटी उसकी बढ़ाते जाते हैं उतना उतना फिर उसकी क्वालिटी घटती जाती है, उतनी उतनी क्वालिटी घटती जाती है। लेकिन परमात्मा के ध्यान की जितनी हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, जितने जितने हम मिनट घंटे बढ़ाते जाएंगे, उतना उतना आपके ध्यान की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। अर्थात उतना उतना आप ध्यान में, उस समाधि में प्रगति करते जाएंगे, उतना उतना आपका मन ध्यान में लगता जाएगा। आरंभ में समस्याएं होंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। लेकिन भोगों के प्रति आप जितना जितना आप जाते जाएंगे, जो ज्ञान पूर्वक है, नहीं तो भोगा न भुगता वय में भुगता, तपो न तपतम वय में तपता। तो भोग जितना, जैसे अब ये कहें कि जितना अग्नि में घी डालेंगे उतना ही वो प्रदीप्त होता है, उतनी और भावनाएं कामनाएं बढ़ती हैं, उनकी कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन तृप्ति कहाँ है? तृप्ति परमात्मा के ध्यान में है। आप तृप्त हो जाते हैं कि वाह, ये ऐसा ज्ञान, ऐसा ध्यान बिरले लोग कर पाते हैं। और जितना जितना ध्यान करेंगे उतना उतना आपका आत्मिक बल, शारीरिक बल और मानसिक बल बढ़ता जाता है। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके लिए अनंत समापत्ति से अभिप्राय सर्वव्यापक परमेश्वर से तादात्म्य करना अर्थात ईश्वरीय गुणों का चिंतन, तदनुरूप भावना करके मन को लगाना। अनंत परमेश्वर के गुणों की सीमा न पाने से और मन उसी में रमा रहता है। यदि ऐसा न किया जाए अथवा किसी शांत पदार्थ का चिंतन किया जाए तो शांत की सीमा पाने पर मन स्थिर जो है, शांत का मतलब शांत नहीं बोल रहा हूं मैं, शांत अंत सहित। यदि शांत पदार्थों का चिंतन किया जाए तो उतना आनंद नहीं मिलेगा। जो सा अंत है, अंत सहित है, अनंत जो अनंत है परमात्मा है, और जो सा अंत है अर्थात अंत सहित है, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका गुण कर्म स्वभाव हमारे अंदर ज्यादा आनंद की जो है बढ़ोतरी नहीं कर सकता है। जो शांत चीजें हैं, शांत पदार्थ हैं, शांत वस्तुएं या शांत जिनका अंत इस संसार में है, जो अनित्य हैं, नित्य नहीं है, उनका चिंतन हमारे लिए विशेष कल्याणकारी नहीं होगा। शांत की सीमा पाने पर मन स्थिर सदा नहीं रह सकता है। मन के चंचल होने से अन्य मनस्कता आ जाएगी और योग सिद्ध न हो सकेगा, क्योंकि मन का यह स्वभाव है कि वह किसी पदार्थ में तभी तक लग पाता है जब तक उसकी सीमा को न जान ले। जब तक उसकी सीमा को नहीं जान लेता तब तक मन उसी में लगा रहता है, और जब सीमा को जान लेता है तो उससे हट जाता है। लेकिन परमात्मा की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मन को जितना लगाएंगे
उतना वो लगता रहता है, पूरा जीवन हम इसी में लगा दें तो भी उसके अंत को नहीं पा सकते, उसकी सीमा को कभी लांघ नहीं सकते। मन ससीम है और परमात्मा का आनंद असीम है, इसलिए वो कभी जो है इससे भटकता नहीं है, इसी में वो रमा रहता है। और आगे कहा, इन दोनों आसन सिद्धि के मुख्य उपायों से भिन्न युक्ताहार विहार आदि जो भी कहा गया है पूर्व सूत्र में, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सूत्रकार ने योगांगों के क्रम को ध्यान में रख करके उनका परिगणन यहाँ नहीं किया, क्योंकि ये उपाय तो यम नियमों के अनुष्ठान के पश्चात ही आसन का स्थान परिगणित किया गया है। और आगे कहा, ततो द्वंद्वान अनभिघातः, ये कहा कि जब योग साधक, ततो द्वंद्वान अनभिघातः, कि योग साधक जब आसन जय अर्थात आसन सिद्धि के कारण शीत और उष्ण, सर्दी और गर्मी आदि को जो है द्वंद्वों से अभिभूत होकर के अर्थात उससे पीड़ित नहीं होता है। जब हमारा सब आसन स्थिर हो जाएगा, हम आसनों को सिद्ध कर लेंगे, तो फिर कोई पद्मासन बैठा है, कोई सिद्धासन बैठा है, तो यदि थोड़ी सी गर्मी और सर्दी भी लगती है तो उसको हम सहन करने में सक्षम हो जाते हैं। और जब आसन हमारा सिद्ध नहीं होता है तो थोड़ी सी गर्मी लगी तो पंखा चलाओ या वो परेशान हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी लगी तो कुछ और उसको उड़ाओ, कुछ कपड़े या कुछ रूम हीटर लगाओ, अनेक प्रकार से लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आसन सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति द्वंद्वों को सहने में भी सक्षम हो जाता है। महर्षि लिखते हैं कि जब आसन दृढ़ होता है तब उपासना करने में कुछ परिश्रम करना नहीं पड़ता, और न सर्दी न गर्मी अधिक बाधा करती है, वो बाधा नहीं करती है। तो भावार्थ इस प्रकार से और समझने का प्रयास करते हैं कि आसन की सिद्धि का फल बताया गया कि आसन का फल क्या है। जब आसन सिद्ध हो जाएगा तो उसका फल क्या मिलेगा। बिना फल की जो है स्थिति में कोई बैठना नहीं चाहेगा, और बैठना चाहता है, कोई कर्म करना चाहता है तो उसको कुछ चाहिए। बिना जो है स्वार्थ के अर्थात बिना आत्म उत्कर्ष की भावना से कोई भी कार्य हम करते नहीं हैं। यदि हम करते हैं तो उस पर बहुत विचार करते हैं कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा, तब जा करके उसको करते हैं। तो सूत्रकार ने यहाँ पर यही कहा कि आसन सिद्ध हो जाने का फल क्या मिलेगा। तो कहा कि योगाभ्यासी पुरुष आसन सिद्धि होने पर सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों से दुखी नहीं होता है। यहां आसन जय अभिप्राय यही है कि आसन की स्थिरता होने पर योगी में इतनी सहनशीलता हो जाती है कि पर्याप्त सर्दी गर्मी पड़ रही हो या भूख प्यास लग रही हो, फिर भी योगी उसको सहन करने के लिए कभी जो है विचलित नहीं होता, उसको सहन करता है। और जब सहन करेगा तो उससे वह दुखी नहीं होगा, उसको दुख नहीं लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पर ज़्यादा सर्दी है, और वह व्यक्ति आराम से इस आसन को सिद्ध कर लेता है। आसनों के विषय में हमको सदा ध्यान रखना चाहिए कि आसन का जो तरीका है उसमें हम लापरवाही ना करें। आसनों को जो बैठने वाले हैं या खड़े होने वाले, जैसे भाई जयशंकर जी चर्चा कर रहे थे, तो आसन का हम पहले उसकी विधि जाने, उसका तरीका जाने, और फिर वैसा ही उसको अभ्यास में लाएं, तब जाकर के आसन सिद्ध होंगे। तो आसनों के विषय में और चर्चा हम कर लेते हैं कि आसन अथासने दृढ़ योगी वसी हितामित आसनः गुरुपदिष्ट मार्गेण प्राणायामान समभ्यसेत। हठ योग प्रदीपिका में आया कि जितेंद्रिय तथा हित और अहित का ध्यान रख करके जो हितकारी भोजन है, हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना, जो
हितकारी भोजन करने वाले हैं, अल्पाहारी हैं, जो मित परमित भोजन करने वाले हैं, वे योगी इस बात पर भी ध्यान दें कि उनका आसन भी दृढ़ होना चाहिए और आसन होने पर गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग से, गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से वो प्राणायाम का अभ्यास करें। और आसनों के विषय में जैसा चर्चा किया था कि आसनानी हितावंती यावंतो जीव योनयः, इसको आप लिख लो, कभी प्रसंग में आपको बोलना हो कि आसनानी हितावंती यावंतो जीव योनयः। एतेषाम् अतुलान् भेदान् एतेषाम् अतुलान् भेदान् विजानाति महेश्वरः। विजानाति महेश्वरः। महेश्वरः उच्चारण करेंगे। आसनानि हितावन्ति यावन्तो जीवयोनयः एतेषाम् अतुलान् भेदान् विजानाति महेश्वरः। आसनानि हितावन्ति यावन्तो जीवयोनयः एतेषाम् अतुलान् भेदान् विजानाति महेश्वरः। तो ये कहा कि आसनानि हितावंतो, संसार में आसनों के विषय में ये कहा कि जितनी भी योनियां हैं, जितने भी प्रकार की योनियां हैं, पशु पक्षी हैं, उतनी ही आसनों की गणना है। जितनी जीव योनियां हैं उतने ही योगासन हैं। आसनानि हितावंतो, ये आसनानि मतलब आसन उतने ही हैं जितनी योनियां हैं। एतेषाम् अतुलान् भेदान्, और इनके अनंत भेदों को, एतेषाम् अतुलान् भेदान् विजानाति महेश्वरा, केवल भगवान महेश्वर ही जानते हैं। अर्थात जो शिव योगी हैं उन्होंने, आदि योगी उनको कहते हैं, शिव को क्या कहते हैं? आदि योगी कहते हैं। और उन्होंने जीवन में जो
योगी का आदर्श होना चाहिए उन्होंने स्थापित किया। पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में बहुत तप किया और जिससे यह पूरा हिमालय पर्वत तपस्वियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के योगियों ने, आज के जो है लोगों ने उनको ऐसे चित्र विचित्र रूप में प्रदर्शित किया संसार में कि वो चिलम पीते थे, वो धतूरा खाते थे, वो जो है भांग पीते थे। वो आदि योगी जो शिव महायोगी जिसके योग को पूरा संसार मानता था, आदर्श मानता था, उनको आज के लोगों ने बदनाम करने का काम किया। कांवड़िया खूब चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे चित्र बना करके उस शिव के हाथ में चिलम बड़ी सी पकड़ा रखे और फूंक मार रहे। ये जो हम कम से कम अपने देवी देवताओं को तो बचा करके रखें, अपने आप को बचाना हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन अपने आप को नहीं बचा पा रहे तो कम से कम, अच्छा ये बताइए, संसार में जो भी मतांतर हैं, जो भी अनेक, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले, इस्लाम समुदाय के लोग हों, या सिख या ईसाई या अन्य जो कुछ भी है, बौद्ध जैन आदि, कोई भी अपने महापुरुषों को, अपने इष्ट देवी देवताओं को ऐसा करते हुए या ऐसा उन्होंने किया कभी प्रदर्शित करते हैं? नहीं करते। लेकिन इसका हमको ध्यान रखना चाहिए और हमको उन महापुरुषों के जीवन में जो उत्कर्ष था उसको परोसने का पुरुषार्थ करना चाहिए। सच्चाई क्या है? चाहे योगेश्वर श्री कृष्ण जी हो, चाहे आदि योगी शिव हो, चाहे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो, उनके जीवन में जो भद्र था, जो कल्याण था, उसको हम अपने जीवन में उतारें, जिससे इस जीवन का और इस जगत का कल्याण हो। ऐसे जिससे हमारे जीवन में और लौकिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उन आदर्शों को ऐसे स्वरूप में कभी प्रदर्शित ना करें जिससे उनको ऐसा कि ये जो है जैसे शिव को लोगों ने बदनाम करने का काम किया कि भांग घोट करके पीते थे, ये उचित नहीं है। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में मैंने कर दी, क्योंकि हमारा ये उत्तरदायित्व है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।